नमस्कार, मेरा नाम है शशांक। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल हॉरिजॉन में। आज दशमलव भिन्नों का दूसरा वीडियो है ये, और यहाँ पर हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये दशमलव भिन्न से रिलेटेड। तो आप लोगों से सबसे पहले तो निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो मेरे द्वारा जितने भी सवाल या कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं उसको आप नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि अध्ययन सिर्फ वीडियो देखना जरूरी नहीं है। वीडियो देखने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सवालों के हल को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, और स्पीड नहीं बढ़ेगी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकालने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, है ना। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है, हार्डली रिक्वेस्ट है कि जितना भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आप उसे नोट डाउन जरूर करें और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ 750.46 प्लस 114.09 माइनस 840.04 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 13.09। यहाँ पे माइनस 13.09 है तो हमें इक्वल की इस साइड लाना, तो ये बन जाएगा प्लस 13.09। अब यहां पर जो है 13.09 आ गया तो हम इसे माइनस यहां पर लिख लेंगे, ये वाला अंक 840.04 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम इसे एक साथ सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम कि दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है और यहां पर भी 2 अंक है। तो हम इसे प्लस पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस भी कर लेंगे साथ साथ ही, है ना। तो 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15, 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 24 और 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। तो 20 की आई 0, कैरी आया यहाँ पर 2, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6। और उसके बाद पॉइंट की जगह पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे 0 है और 0 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे 7 माइनस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 7। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब हम अगला नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे 7 है, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 37.60 हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर 24.4 का होल स्क्वायर माइनस 21.2 का होल स्क्वायर प्लस 14.42 है। तो हमने संख्या पद्धति के लेसन में पढ़ा हुआ था एक फॉर्मूला कि यहाँ पर यदि दिया हुआ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी और यहाँ पे हो जाता है a माइनस बी। हम क्या करेंगे, इसे a की वैल्यू मान लेते हैं 24.4 और b की वैल्यू हम मान लेते हैं 21.2। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 24.4 प्लस 21.2 और यहाँ पर हो जाएगा 24.4 माइनस 21.2 और यहाँ पर जो माइनस प्लस है 14.42 जो का त्यों रहेगा। तो इसे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर मतलब इसे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 45.6। यहाँ पर ब्रैकेट लगे हैं तो इसे हम मल्टीप्लाई के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर 24 माइनस 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो 3.2 है, तो हम 3 यहाँ पर हो गया 45.6 मल्टीप्लाई बाय 3.2 और माइनस में यहाँ पर है 14.42। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसका 45.6 और मल्टीप्लाई 3.2 का, तो हम इसे 32 पूरा नंबर ले लेते हैं। 32 6 कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 2 6 12। तो यहाँ 192 है, 192 की 2 कैरी आया 19, 192 की 2 कैरी आया 19 और 32 5 से कितना हो जाएगा 160। तो 160 प्लस 19 इज इक्वल टू हो जाएगा 79 की 9 कैरी आया यहाँ पर 17 और 32 4 जा कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8। तो यहाँ हो जाएगा 128। जब 128 पे 17 ऐड करेंगे तो 128 यहाँ पर 138, 138 प्लस 7 इज इक्वल टू 145। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इज इक्वल टू 2, मतलब कि 2 अंकों के पहले दशमलव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 9 के पहले दशमलव हो जाएगा। तो इतना कितना हो जाएगा ये 145.92 और उसके बाद माइनस हमको क्या करना है यहाँ पर 14.42
अब हम इसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ पर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और यहाँ पॉइंट की जगह में हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ पर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ 1 की जगह में रहेगा 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 131.50, ये आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि लिखा है 0.0027 मल्टीप्लाई बाय 0.027 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब हम यहाँ देखते हैं 0. जो भी लिखा है पॉइंट में हम उसे भूल जाते हैं, यहाँ लिखते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके बाद लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मतलब 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर मतलब होता है 729 मल्टीप्लाई बाय यहाँ हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 9 जा 27 की 7 कैरी आया यहाँ पर 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और 3 7 हो जाएगा यहाँ पर 21। अब हम यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, तो यहाँ पे है 4 अंक, तो प्लस यहाँ पे 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 8 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको दशमलव के बाद 8 अंक लाने हैं, तो यहाँ 4 ऑलरेडी है, यहाँ पर हम 4 0 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.00002187, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम यहाँ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.21 प्लस है 0.021 प्लस मल्टीप्लाई बाय 0.021 मल्टीप्लाई बाय 0.021। उसी प्रकार यहाँ पे 0.63 है 63 और यहाँ पर 0.063 है, तो हम क्या करते हैं a इज इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पर 0.021 को a इज इक्वल टू हो जाएगा 0.21, b इज इक्वल टू हो जाएगा 0.021, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.21 कितनी बार, 3 बार, तो हम इसे a का क्यूब लिख सकते हैं क्या, प्लस यहाँ पे 0.021 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो यहाँ पे हम b का क्यूब लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे पर देखते हैं, नीचे पर यहाँ पर है 63, तो 21 मल्टीप्लाई मैं 3 करूंगा तो 63 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसे, यहाँ पर हो जाएगा 63 कितने बार है, यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पर 3a का मैं लिख लूंगा होल क्यूब, 3a का मैं लिख लूंगा होल क्यूब, और यहाँ पर प्लस उसी प्रकार 0.063 है, तो मैं 0.021 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.063, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे 3b का पे लिख लिया क्या, 3a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब, तो यहाँ पे अगली स्टेप क्या हो जाएगी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और यहाँ पर मैं 3 का क्यूब करूंगा तो कितना 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, तो मैं 27 को लिख लूंगा कॉमन, और यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास a का क्यूब प्लस क्या बच जाएगा b का क्यूब, है ना, तो ये दोनों सेम है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 1.27 जो कि हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 3.25 मल्टीप्लाई बाय 3.20 प्लस 3.20 मल्टीप्लाई बाय 3.05 अपॉन 0.064। तो हम इसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगह क्या है 3.20 है, तो हम 3.20 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3.25 माइनस 3.05, तो यहाँ पर अपॉन में 0.064, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3.20 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, और 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बन जाएगा 0.2, तो यहाँ पर 0.064 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम कि ऊपर में 064 हो जाएगा, यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 3, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो ये दशमलव ये भी 3 है, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है 3, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ अब दशमलव हटा सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम 320 गुणा 2/64, है ना, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसे काट देंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये 32 1 जा 32 और 32 10 जा हो जाएगा 320 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 10।
अब हम यहाँ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, 0.6 पे पावर 4 है, माइनस 0.5 पे पावर 4 है और उसके अपॉन में 0.6 पे पावर 2 है और 0.5 पे पावर 2 है। हम देखते हैं ये बटे में है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसको हम नॉर्मल में चेंज कर लेते हैं। तो 0.6 पे पावर कितनी है, 0.6 हो गया यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे माइनस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस की जगह पे माइनस और यहाँ पर है 0.5 पे पावर 4, 0.5 पे पावर यहाँ पर है 4 और अपॉन में है पावर 2, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 0.6 पे पावर 2 मतलब स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का जो है हम 6 को जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, 0.36 और यहाँ पर माइनस 0.5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हम जब माइनस करेंगे दोनों को तो यहाँ पे हो जाएगा 0.11, ये आंसर। अब हम यहाँ देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन, 2.89 का क्यूब प्लस 2.11 का क्यूब प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 2.89 मल्टीप्लाई बाय 2.11। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा ये दूसरे फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं कि हमारा जो है जो हमारा सूत्र है जो हमारा फॉर्मूला है उसको ये संतुष्ट कर सके। तो ये एक्चुअली फॉर्म ये है इसका 2.89 का क्यूब प्लस 2.11 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2.89 मल्टीप्लाई बाय 2.11 2.89 प्लस 2.11। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, इसको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे होता है हमारा a प्लस बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हुआ है कि इस a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दी गई है और ये आ गया यहाँ पर 15। क्या हुआ, a प्लस बी की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई कर दी गई है, इस 3 से। तो यहाँ पर अपन जब 2.89 और प्लस 2.11 को ऐड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो गई यहाँ पर 3 से। किससे हो गई यहाँ पर, इस 3 से, इस 3 से इसका मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये हो गया है 5 3 सा 15। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 15। बात समझ में आ रही है। अब ये इसका वैल्यू टोटल इसका इज इक्वल टू कितना होता है, a का क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। a की वैल्यू यहां पर क्या है 2.89 प्लस b की वैल्यू क्या है 2.11 और इसका क्या है, होल क्यूब है। तो यहां पर 2.89 और 2.11 को जब हम ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 और यहां पे हो जाएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है अपना 8, 0.009 अपॉन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर और इज इक्वल टू 0.01 है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इधर ला लेंगे और यहाँ पर x हो जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वो इधर चल जाएगा। तो 0.009 अपॉन 0.01 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि दशमलव को हम हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना, दशमलव से दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो कट जाएंगे आपस में और क्या बच जाएगा हमारे पास 9/10, 9/10 बच जाएगा। तो क्या हम 9/10 को 0.9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027 का, यहाँ पे 0.027 लिखा हुआ है अपॉन में 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.9 है। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब। ठीक है, इसको अपॉन में जो लिखा हुआ है वो तो सही ही है, 2.3 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं हम
2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और यहां पर हो जाएगा 0 प्लस है 0.3 का स्क्वायर, है ना। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2.3 का ये है होल स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास। तो ये हो जाएगा, यदि हम a इज इक्वल टू 2.3 मान लें और b इज इक्वल टू 0.3 मान लें, तो यहां हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, a माइनस b, a प्लस ए बी प्लस प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यहां पर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। और यहां पर हमें बटे में क्या दिया हुआ है, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो यहां बटे में दिया हुआ में a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। यहां पर भी क्या होगा, इस नंबर से ये वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि इस तरीके से कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या, a माइनस बी। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी। a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है 2.3 माइनस b की वैल्यू क्या है 0.3। तो हम इसे क्या कर लेंगे माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो 2.0 मतलब कि इसे हम 2 लिख लेंगे, ये हो जाएगा वहां पर आंसर। अब यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 18.484848 को P अपॉन Q के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लाना, फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। तो कल हमने पढ़ा था बार वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें ये लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था कि 18 पॉइंट यदि 48 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर 48 पे हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और जब हम इसे P अपॉन Q के रूप में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 18 यहाँ होता है और यहां पर 48 अपॉन में दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है, हम उतने अंक यहां पर, उतने बार यहां पर क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। अब हम इसे काटते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 अपॉन 33। तो यहां पे आया 18 राइट 16 अपॉन 33। अब इसे क्या करना है, हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 18 मल्टीप्लाई बाय 33 प्लस 16 अपॉन 33। तो हमें 18 मल्टीप्लाई बाय 33 करना है। तो 18 3 जा 54 और 18 3 जा 54 कैरी आया 5, 18 3 जा 54 प्लस 5 इज इक्वल टू 59 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना 16 अपॉन हो जाएगा 33। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 0 कैरी आया 1, 9 1 10 और 11 की 1 कैरी आया 1। तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 610 अपॉन 33, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लिखा हुआ है 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार। तो हम इसे चेंज करते हैं, सरल करते हैं इसको। तो यहाँ लिख सकते हैं अपॉन 63। हमने कल पढ़ा था और अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार होता है, हम उतनी बार यहाँ पे क्या लिखते हैं 99 और फिर उसके बाद प्लस है और 0.37 है तो यहाँ 37 और दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार है उतनी बार यहाँ पे 99। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा इसका 99 LCM या कॉमन बोल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 63 प्लस 37, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 10 की 0 कैरी आया 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो 100 अपॉन 99 क्या होगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 0.573 को हमें P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ 73 पे हमने क्या किया है, बार लगाया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉन में सबसे पहले ये जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने बार क्या लिख लेंगे 9 और दशमलव के बाद एक संख्या पे बार नहीं है तो वो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर पूरी संख्या लिखेंगे 573। अब माइनस लिखेंगे क्या, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको करेंगे माइनस। यहाँ देखते हैं कि 573 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 568 और यहाँ पर 990 का 990, इसे हम 2 से काट लेंगे, 2 से कट जाएगा ये नंबर। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और यहाँ पे 2 5 जा 10
और यहाँ पर उसी प्रकार 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 284 अपॉन 495, 284 अपॉन 495 ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे लिखा हो 5/7, तो 7 से 5 में भाग नहीं जाता तो लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पर 7 का 7 7 जा 49, बचा यहाँ पे 1, 0 हो जाएगा कितना 10, 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ 9/11, तो भाग नहीं जाता पॉइंट लगाएंगे, यह बन जाएगा 90, तो 11 8 जा 88, बचा फिर यहाँ पर कितना 2 और 2 0 बन जाएगा 20, तो 11 1 जा 11। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगला देखते हैं 9 है, भाग नहीं जाता, ये बन जाएगा 70, तो 9 7 जा 63 और उसके बाद बन जाएगा फिर से 7, तो 7 के बाद 0 लगाएंगे 70, तो फिर बन जाएगा 9 7 जा 63। उसी प्रकार ये 5 है, 3 में भाग नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 30, तो 5 6 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 30। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये हो गई और इसकी वैल्यू यहाँ पर ये हो गई। तो देखते हैं 0.71 है, 81 है, 77 है, 0.6 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटता क्रम। घटता क्रम मतलब कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहां पर हो जाएगा क्या, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 81। यहां पर है 81, तो 81 की वैल्यू क्या है? 9/11। 9/11 बड़ा है किससे? दूसरा क्या है? 77, 7/9 बड़ा है, ये है बड़ा है का साइन। फिर उसके बाद 77 के बाद क्या जाएगा? 71, तो 5/7 बड़ा है किससे? यहां पर 0.6 है, तो 0.6 की वैल्यू यहां पर 3.5, तो ये आ गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यही है हमारा आंसर। अब हम देखते हैं इसके आगे, इसी को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, मतलब कि काय में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको बोलते हैं आरोही क्रम। तो क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। तो यहां पर सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3/5 है, फिर है यहां पर 5/7, फिर है यहां पर 7/9, फिर है यहां पर 9/11। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम का आंसर। ये हमारे यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि रोहित ने 22 रुपए 25 पैसे के 25 पैसे और 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे हैं। अब इसमें से उसने 50 पैसे वाली टिकट पर कितनी राशि व्यय की है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल टिकटों की संख्या 52 है और 50 पैसे और 25 पैसे में कितनी टिकटें उन्होंने अलग अलग खरीदी, पहले हम वो पता कर लेते हैं। तो इसमें लिख देते हैं कि माना जो 50 पैसे के टिकट हैं उनकी संख्या क्या है? = x है, तो 25 पैसों की टिकटों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? 52 है, तो 52 माइनस 50 पैसे की टिकटों की संख्या को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर वो पूछा है, यहाँ पर हम आगे के देखते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में कितना लिखा हुआ? टोटल कितने रुपए के टिकट है? यहाँ पर 22 रुपए 25 पैसे के। अभी हम ये दशमलव को भूल जाते हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने रुपए के टिकट है? 22-25 के। हमारे पास 50 पैसे के कितने टिकट होने चाहिए? यहाँ पर कितने रुपए के? तो 50 गुणित x, मतलब कि 50x। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 25 पैसे के कितने टिकट होने चाहिए? तो वो है 52 माइनस x। ठीक है, अब हम इसको आगे ले जाते हैं, तो 50x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 25 का गुणा 52 से, तो 25 गुना 50 की 0 हासिल का आया 5, 25 पंच 125 और 5 130 हो गया यहाँ पर, और माइनस हो जाएगा ये 25, मतलब 25 का गुणा x से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25x = 22-25। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं 50x से यहाँ माइनस 25x है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहाँ माइनस करने पे 25x, यहाँ पे प्लस 1300 लिखा हुआ है, = 22-25 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x = हम क्या लिख सकते हैं? 25x = लिख देंगे यहाँ पर 22-25 माइनस 1300। तो 22 में से 13 गया, कितना बचता है? 9,
और यहाँ पे 25 की 25 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 25x, x की वैल्यू हो जाएगी 25 को इससे काट देंगे तो 25 से कम 25, 25 दिया, यहाँ पर कितना हो गया 75, और यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा 25, 75, 17, तो 17 और 5 कितने बन गए यहाँ पर 175, तो 25 सत्ते होता है 175। मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 37, x की वैल्यू क्या आ गई 37। मतलब यहाँ पर जो 50 पैसों की टिकटों की संख्या है वो क्या आ गई, x इज इक्वल टू 37। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि टिकटों में कितनी राशि व्यय की है, टिकटों में कितनी राशि व्यय की है, कितने टिकट हैं, 37 टिकट हैं 50 पैसों के, गुणित कितने रुपए के टिकट है वो, तो वो है 50 पैसों के। तो यहाँ पर 37 गुणित 0.50 करेंगे, हम इसे फ्रैक्शन थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो 37 गुणा क्या, हम इसे 50/100 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं, इसलिए हमने 2 लगा दिया। तो 50 से कम 50 और 50 दूना हो गया कितना 100, तो यहाँ पे 37 बटे क्या हो जाएगा 2, है ना। तो इसे काट लेते हैं, 2 एकम 2, बचा कितना यहाँ पर 1, 1 और 7 बन गया कितना 17, यहाँ पे 2 8 ही हो जाएगा 16, यहाँ बचा 1, 1 में भाग में ज्यादा लगाएंगे दशमलव, वो बन जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, ये 18.5 मतलब कि 18 रुपए 50 पैसे जो आ गया, ये आंसर आ गया 18 रुपए 50 पैसे इनने 50 पैसों की टिकटें खरीदने में व्यय किए थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 16 टू द पावर 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2 पे पावर है 0.4। तो हम इसे यहां देखते हैं, इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 16 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पे पावर 4, और इसका पूरे का पावर कितना है 0.15, है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 2 पे पावर 0.4। अब हम देखते हैं कि ये घाते क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 15 4 का कितना 60, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.60, ये 2 की पावर बन गई, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0.4। अब हम यहाँ देखें कि यहाँ पर 2 और ये भी 2 दोनों बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगी यहाँ पर जो घाते हैं वो जुड़ जाती हैं, तो जुड़ जाती हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 जो का त्यों लिखा हमने, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 0 यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 ही लिखेंगे। यहाँ पर 6 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 की 0, पॉइंट की जगह में पॉइंट कैरी आया 1, तो 1 + 0 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 2 पे पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पे 1, तो 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू होता है यहाँ पर 2, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा यहाँ पे 15 क्वेश्चनों को सीखा, 15 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे। तो आप लोगों से मेरा मतलब बहुत अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जब वीडियो देख रहे हो तो पेन कॉपी लेकर के बैठें, और पेन कॉपी लेकर के बैठने के साथ साथ इसे नोट डाउन करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको आपकी प्रश्नावली वाली जो पुस्तक है, एक्सरसाइज बुक है, उसमें मिल जाएंगे, उनको बार बार प्रैक्टिस करें तो मेरा ख्याल है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट सीखना पड़ेगा, जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें हमको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन है, कई बार 60 मिनट में 100 क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, इसलिए हमको अपना कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा यदि हमें अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालनी है तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।